नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, प्रेम बुलागी पुरिया कविता बाजार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको जैसा कि विदित है कि मैं आपको हर प्रकार की कविताएं दे रहा हूं। भजन भी दे रहा हूं, कीर्तन भी दे रहा हूं, हास्य कविताएं भी दे रहा हूं, देश प्रेम कविताएं भी दे रहा हूं और शॉर्ट भी दे रहा हूं, जिसमें आपको घरेलू ही सब प्रकार के शॉर्ट भी मिलेंगे, कविताएं भी मिलेंगी। साथियों, मैं कोई ऐसी कविता नहीं दूंगा जिससे किसी के दिल पर किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। मैं बहन बेटियों पर कविताएं बहुत अच्छी अच्छी डालता हूं आपके लिए, जिससे घर परिवार में आप सभी बैठ करके देख सकें। हास्य कविता भी डालता हूं जिससे घर में सभी बैठ करके बच्चों के साथ आपका परिवार देख सके और सभी खुश जैसा माहौल बने आपके घर के अंदर। मैं कविताएं YouTube पर डाल रहा हूं, इसलिए मैं छोटी कविताएं ही डालता हूं, ज़्यादा बड़ी कविताएं मैं डालता नहीं हूं। लिखने को मैं 3-3 घंटे की एक कविता लिख सकता हूं आपको, लेकिन मैं यह है कि आप 3 घंटे की कविता तो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका सारा नेट ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं छोटी कविताएँ डालता हूँ। इन कविताओं का आप आनंद उठाते रहिए। साथी, आज जो कविता दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी आपके घर से ही संबंधित है, जिसमें आपको खुश करने का मैंने प्रयत्न किया है। इसमें ससुराल का जिक्र है, बीवी का जिक्र है और आपका भी जिक्र है इसके अंदर। तो किस प्रकार से हम अपने आप को खुश रह सकते हैं, इस कविता का आनंद उठाइए आप। दिया ससुर जी ने जो तुझको दिया, ससुर जी ने जो तुझको कोई नहीं दे सकता है। सासू जैसा प्यार तो बेटा कहीं से नहीं ले सकता है। दिया ससुर जी ने जो तुझको कोई नहीं दे सकता है। सासू जैसा प्यार तो बेटा कहीं से नहीं ले सकता है। सास ससुर जो नहीं होते तो, सास ससुर जो नहीं होते तो तू कुंवारा ही रह जाता। फूली हुई कचौड़ी जैसी बीवी तू कहाँ से लाता। सास ससुर जो नहीं होते तो तू कुंवारा ही रह जाता। फूली हुई कचौड़ी जैसी बीवी तू कहाँ से लाता। बीवी जैसी आँख फाड़ कर कौन तुझे यह समझाता। मेरे जैसा पीहर नहीं है कौन याद तुझे दिलवाता। बीवी जैसी आँख फाड़ कर कौन तुझे यह समझाता। मेरे जैसा पीहर नहीं है कौन याद तुझे दिलवाता। मेरी मासी गोभी की सब्जी नहीं कोई बनाता है। बीवी अपनी माँ की तारीफ कर रही है आपसे। किस तरह से कर रही है कि मेरी माँ जैसी, मेरी मासी गोभी की सब्जी नहीं कोई बनाता है। 3 दिनों तक हाथ चाटता जो भी सब्जी खाता है। भैया पे हैं 3 भैंसिया, अब भैया का जिक्र हो रहा है। भैया पे हैं 3 भैंसिया हरियाणा से लाया था। पीछे तुम जब साथ गए थे उनका ही दूध पिलाया था। भैया पे 3 भैंसिया हैं, दूध बहुत अच्छा देती हैं। बीवी प्रशंसा कर रही है अपने पीहर की। भैया पे हैं 3 भैंसिया हरियाणा से लाया था। पीछे जब तुम साथ गए थे उनका ही दूध पिलाया था। बूरा में जो घी डाला था, बूरा घी बूरा मिलता है ससुराल में, तो बूरा में जो घी डाला था खुशबू कितनी अच्छी थी। रोटी के संग में जो दी थी कितनी गाढ़ी लस्सी थी, वो भी उन्हीं भैंस के दूध की लस्सी थी। बूरा में जो घी डाला था खुशबू कितनी अच्छी थी। रोटी के संग में जो दी थी कितनी गाढ़ी लस्सी थी। चाचा के घर, अब चाचा के घर का भी जिक्र आ गया। चाचा के घर कुत्ता किसी को घुसने नहीं दे सकता है। सासू जैसा प्यार तू बेटा कहीं से नहीं ले सकता है। साथियों, ये पहली कड़ी आपकी समाप्त हुई है, जिसमें बीवी ने अपने पीहर का जिक्र किया है कि बीवी तुझको, बीवी तुझसे कुछ भी बोले गूंगा बनकर सुनता जा। अब अगले में आ रहा है जो आपको बताया जा रहा है इसमें कि बीवी तुझको कुछ भी बोले गूंगा बनकर सुनता जा। कमी न कोई बतला दी जो कहीं आफत में फंसता जा। बीवी तुझसे कुछ भी बोले गूंगा बनकर सुनता जा। कमी न कोई बतला दी जो कहीं आफत में फंसता जा। वरना अगली बार तू बेटा जब ससुराल को जाएगा, अगली बार
वरना अगली बार तू बेटा जब ससुराल को जाएगा, सबसे पहले चाचा तुझको कुत्ते से ही कटवाएगा। अब ये जब अगर आपने बीवी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो आपको ऐसा भुगतना पड़ सकता है। साथियों, मैं सीरियसली नहीं कह रहा हूँ, हास्य है आपके लिए, आप इसके केवल हास्य का आनंद उठाएं। आपके परिवार को खुश करने के लिए ही मैं ये ऐसा कह रहा हूँ आपसे कि कमीन कोई बतला दीजो, कहीं आफत में फंसता जा। वरना अगली बार तू बेटा जब ससुराल को जाएगा, सबसे पहले चाचा तुझको कुत्ते से ही कटवाएगा। घी बूरा को छोड़ तुझे चटनी तक नहीं मिल पाएगी, सासू तेरे सिर पर आकर कस के हाथ घुमाएगी। अब तुझको वह याद आएगा जो तू नहीं कह सकता है। ये आपके अंदर की बात बता रहा हूँ मैं कि आपका कभी कभी कहीं किसी, मैं ससुराल की बात नहीं कर रहा, कहीं किसी दोस्त में, कहीं रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं तो आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है कि आपका दिल दुखी हो जाता है, तो आपको याद किसकी आती है उस टाइम पर? उस समय पर आपको याद आती है अपने परिवार की, अपने माता पिता की सबसे अधिक याद आती है। तो मैं आपको इस पंक्ति से केवल वही जोड़ रहा हूँ, बाकी मेरा कोई कहने का कोई अलग माध्यम नहीं है। केवल यही कि अगर आप कहीं किसी परिस्थिति में फंसते हैं तो आपको केवल अपने माता पिता की याद आती है। अब तुझको वह याद आएगा जो तू नहीं कह सकता है, अपने माँ और बाप के जैसा प्यार नहीं मिल सकता है। माँ बाप जैसा प्यार आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी स्थान हो। तो अब तुझको वह याद आएगा जो तू नहीं कह सकता है, अपने माँ और बाप के जैसा प्यार नहीं मिल सकता है। दिया ससुर जी ने दो तुझको, दिया ससुर जी ने जो तुझको कोई नहीं दे सकता है। बीवी से अच्छा तुझको कोई मित्र नहीं मिल सकता है। बीवी ही सबसे अच्छा मित्र है। बीवी आपके हर सुख दुख में काम आती है, इसलिए आप अपने परिवार में खुश रहें, माता पिता को खुश रखें। तो दिया ससुर जी ने जो तुझको कोई नहीं दे सकता है, बीवी से अच्छा तुझको कोई मित्र नहीं मिल सकता है। दिया ससुर जी ने जो तुझको कोई नहीं दे सकता है, सासू जैसा प्यार तू बेटा कहीं से नहीं ले सकता है। धन्यवाद साथियों। आपको ये कविता अगर पसंद है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर प्रकार की कविता सुनने के लिए मिल सके।